ये ट्रांसफार्मर 80 एम्पियर तक करंट आउटपुट कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिर भी ये किसी काम का नहीं है। अब देखो भाई लोग, ये एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है जो कि 600 VA का है, यानी कि 480 वाट, और ये 220 वोल्ट पर लगभग 6 वोल्ट का आउटपुट करता है। हाँ, यहाँ पर आपको वोल्टेज थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये ट्रांसफार्मर मात्र 6 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है। अब 6 वोल्ट से आप क्या ही करोगे बताओ? मतलब कोई काम का है 6 वोल्ट आपके? मतलब है कुछ काम का, पर ज्यादा काम का नहीं है। बात तो सही है। इसी वजह से आज की वीडियो में हम इस ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करने वाले हैं, जिससे हम कम से कम एक बैटरी तो एटलीस्ट चार्ज कर पाए। इसे मॉडिफाई करने के लिए हम इसके सेकेंडरी सेक्शन को कुछ इस प्रकार से काट लेंगे, मतलब ताकि हमें वायर दिख सके। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें टोटल 4 तार हैं, और ये तार किस तरह से कनेक्टेड है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि एक कॉइल कुछ इस तरीके से लपेटा गया है और दूसरा कॉइल भी इसी तरीके से लपेटा गया है, और उसके बाद इन दोनों कॉइल को आपस में जोड़ दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है कि वोल्टेज सेम रह रहा है लेकिन करंट बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पर हमें करंट ज्यादा नहीं चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके कॉइल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि 6 वोल्ट इसका ऐड हो जाएगा और 6 वोल्ट इसका, तो ओवरऑल वोल्टेज हमें 12 वोल्ट के करीब मिलेगा। अब सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें देखना होगा कि कौन सा वायर आपस में अटैच नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, इसे आपस में अटैच करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें शॉर्टिंग हो रहा है, यानी कि हमें वो वाला वायर चाहिए जिसमें शॉर्टिंग ना हो। तो अभी आप देख सकते हो कि इस वायर में शॉर्टिंग नहीं हो रहा है, मतलब हमें इन दोनों वायर को ही आपस में जोड़ना है। अब इन दोनों वायर को आपस में मैंने जोड़ दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इन दोनों वायर को जोड़ने के बाद आप इसका आउटपुट देखो। यहाँ से यहाँ तक के बीच का वोल्टेज आपको मिल रहा है लगभग 7.9 वोल्ट, और जब मैं इसके पूरे कॉइल का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है लगभग 16 वोल्ट। अब ऐसे तो यहाँ पर 12 वोल्ट का एसी आना चाहिए, पर यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ का वोल्टेज भी काफी ज्यादा है, इनपुट वोल्टेज लगभग आप देख सकते हो कि 260 के करीब है। इसी वजह से यहाँ पर वोल्टेज आपको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर आपके यहाँ 220 वोल्ट है तो यहाँ पर आपको वोल्टेज लगभग 12 वोल्ट के करीब ही मिलेगा, 12 वोल्ट एसी, जिसे डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आप आराम से अपने लेड एसी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये सब तामझाम नहीं करना है तो आप सिंपल से इसे डीसी में कन्वर्ट करो। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद एक बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल का यूज करो, जो कि आराम से 6 वोल्ट को 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि सही वोल्टेज है आपके लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए।